भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है श्रवणम। श्रवण यानी सुनना। जब तक हम उस परमात्मा के बारे में सुनेंगे नहीं, हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि वो भगवान कैसे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलो राधे 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 राधे। ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत है। जाने बिना ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए ना प्रीति। जब तक हम उस परमात्मा को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम आप सबको उस परमात्मा से कोई प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले उस परमात्मा के बारे में सुनो। श्रवण पहली सीढ़ी है। कथा सुनने का हम आप सबको एक व्यसन होना चाहिए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारे दुर्व्यसन हैं, ध्यान देना। व्यसन कहते हैं वस्त्रों को। सनत कुमारों को ये व्यसन है, यानी सनत कुमार भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। संसार के जीवों को अनेक प्रकार के दुर्व्यसन हैं। कोई चाय के बिना नहीं रह सकता, कोई बीड़ी पीने बिना नहीं रह सकता, कोई शराब के बिना नहीं रह सकता, कोई भोजन के बिना नहीं रह सकता। संसार के जीव को अनेक प्रकार के दुर्व्यसन हैं। जहाँ अनेक दुर्व्यसन हैं, वहाँ एक सद्व्यसन भी होना चाहिए। बोली भागवत भगवान की। और ये सद्व्यसन है श्री हनुमान जी महाराज जी को। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, उस स्थान पर हनुमान जी महाराज जरूर पहुंचते हैं और आसन ग्रहण करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। ऐसा ही सद्व्यसन हम आप लोगों को भी जीवन में होना चाहिए। भगवान की कथा के बिना हमें नहीं जीना चाहिए। ये एक सद्व्यसन है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथा आती है, बोली भागवत भगवान की जय। कथा आती है कि जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होने वाला था, तो आज प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को संरक्षक बनाकर के भेजा। हनुमान जाओ लक्ष्मण की सुरक्षा करना, रक्षा करना। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे लक्ष्मण जी का बाल बांका कर सके। मैं लक्ष्मण जी के बिल्कुल पास रहूंगा, उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंच सकती। लेकिन प्रभु मेरी एक ही कमजोरी है। क्या कमजोरी है? उस युद्ध क्षेत्र में कोई आपकी कथा सुनाने वाला न आ जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलो राधे 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 राधे। कोई भी शक्ति लक्ष्मण जी को स्पर्श नहीं कर सकती। इतना कह करके हनुमान जी चले गए। युद्ध का समय हो गया और इधर रावण ने विचार किया कि मेघनाद ने वरदान मांग रखा है कि जो 12 वर्षों तक निद्रा और अन्न का त्याग किए हो, उसी के हाथों से मेरी मृत्यु हो। नारद जी पहुंचे हैं आकर के रावण के पास में। रावण ने नारद जी को प्रणाम किया और उसी समय हनुमान जी ने संत नारद जी ने रावण से पूछा, क्यों, क्या उदासी है? तुम मन से क्षीण क्यों हो? क्या चाहते हो? रावण बोले, ऐसे नहीं, पहले वचन दो। संत नारद बोले, मैंने तुम्हें वचन दिया, बोलो अब क्या चाहते हो?
रावण बोले कि देखो आज मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला है, मुझे डर है कि लक्ष्मण के हाथों से कहीं मेघनाद की मृत्यु न हो जाए, इसलिए तुमने वचन दिया है, इसलिए जाओ और युद्ध क्षेत्र में प्रभु राम की कथा कहना प्रारंभ करो। हनुमान जी इधर युद्ध क्षेत्र में विद्यमान हैं, संत नारद जी भी पहुंचे हैं युद्ध क्षेत्र में। इधर लक्ष्मण और मेघनाद दोनों का युद्ध होने लगा, ध्यान देना। और उसी समय संत नारद ने हनुमान जी के थोड़ा पीछे खड़े होकर के प्रभु राम की कथा सुनानी प्रारंभ की। और जैसे ही हनुमान जी के कानों में प्रभु राम की कथा पड़ी, उसी समय युद्ध को भूल गए और प्रभु की कथा में विलीन लग गए। इधर से नारद जी कथा सुनाते सुनाते पीछे हटते गए और इधर से हनुमान जी भी कथा सुनते सुनते पीछे हटते गए। और उसी समय मेघनाद ने शक्ति का प्रहार किया, लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिर गए। सायंकाल जब सारी सेना वापिस आई, प्रभु राम ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण को नहीं देखा, नहीं आए। तो यहाँ पर पूछा है सुग्रीव से, अरे लक्ष्मण कहाँ है? और उसी समय हनुमान जो हैं लक्ष्मण जी को उठा कर के लाए हैं। तब तक ले आयो हनुमान, तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा कर के ले आए। और प्रभु राम ने जब लक्ष्मण को देखा मूर्छित अवस्था में, तो बड़े दुखी हुए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे हनुमान, हमने तुमको संरक्षक बन करके भेजा था, ये लक्ष्मण जी को शक्ति कैसे देती? हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैंने आपसे कहा था कि कहीं कमी नजर आई तो फिर हम लक्ष्मण जी की सुरक्षा नहीं कर सकते।